दोनों ही ट्रेनर्स के सेकंड पोकेमॉन यानी कि पिकाचू और ब्लिज़ार्ड आमने सामने होते हैं। दोनों पोकेमॉन्स काफी दमखम रखते थे। इससे पहले कि फाइट स्टार्ट हो पाती एलेक्स आवाज देता है ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड पीछे की तरफ देखता है, जिसके बाद ब्लिज़ार्ड और एलेक्स दोनों ही एक साथ अपने सर को नोट करते हैं, यानी कि दोनों के बीच में कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी जिसको वो दोबारा से कंफर्म कर रहे थे, बट ऐश और उसके फ्रेंड्स इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू को ठंडा बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है, वहीं पर एलेक्स कुछ भी नहीं बोलता है। ब्लिज़ार्ड अपने जगह पर ही खड़े रहता है और थंडर अटैक डायरेक्टली उसको हिट कर जाता है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ब्लिज़ार्ड को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है, बट इसके बाद पिकाचू अपना थंडर नहीं रोकता है और ब्लिज़ार्ड इस अटैक को सहते जाता है, पर धीरे धीरे कर उसके फेस पर दर्द नजर आने लगता है। एलेक्स कहता ठीक है, अभी सब जीरो सिंगुलैरिटी, वेल ये सबसे खतरनाक अटैक था ब्लिज़ार्ड का। ऐश कहता है पिकाचू अपने थंडर को कंटिन्यू रखना। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है, पर तभी ब्लिज़ार्ड इस्तेमाल कर देता है सब जीरो सिंगुलैरिटी का, जो कि कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर पिकाचू के ऊपर लग जाता है और पिकाचू फोर्ट के एक रॉक पर जाकर टकराता है। वो रॉक चकनाचूर हो जाता है और जब पिकाचू जमीन पर गिरता है उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। ऐश कहता है पिकाचू नहीं, क्या तुम मूव कर सकते हो, बट पिकाचू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो जम चुका था। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है कि हमारे बीच के फर्स्ट फाइट में पिकाचू ने थोड़ी बहुत टक्कर तो दे दी थी, बट इस बार ब्लिज़ार्ड अपने फुल पावर और मेन मूव्स का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे तुम्हें रियलाइज हो कि तुम कितना ज्यादा पीछे हो और फाइनल्स में मुझसे फाइट जीतने का सोच भी नहीं सकते हो। वेल सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक बात तो क्लियर हो चुकी थी, एलेक्स के पोकेमॉन अपने पावर को छुपा नहीं रहे थे, बल्कि अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट कर रहे थे। एलेक्स कहता है ब्लिज़ार्ड चलो इस फाइट को एंड करते हैं, अभी काइनेटिक वॉइड अटैक का इस्तेमाल करो। ब्लिज़ार्ड काफी तेजी से पिकाचू के पास पहुंचता है और क्योंकि पिकाचू जमा हुआ था वो मूव नहीं कर पाता है। एंड में ब्लिज़ार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग डार्क वॉइड का इस्तेमाल करता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है। बर्फ के टूटने के बाद वो बाहर तो आ चुका था, बट अब उसके बॉडी पर काफी सारे निशान आ चुके थे इंजरी के। ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो, बट पिकाचू बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। मिस्टी कहती है ब्लिज़ार्ड एक अनबिलीवेबल लेवल का पोकेमॉन है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इसको डिफीट कैसे किया जाए। ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल, बट ऐश के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको फेस करने होगा ब्लिज़ार्ड को फाइनल्स में। बट उससे पहले अगर वो यहीं पर ही कोई स्ट्रेटजी बना लेता है जिससे ब्लिज़ार्ड को डिफीट किया जाए तो वो बेहतर होगा। बातें चली रही होती है कि इतने में ही पिकाचू के बॉडी से कुछ स्पार्क्स बाहर आते हैं और उसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। क्या पिकाचू भी अपने अल्टीमेट फॉर्म को अनलॉक करा था, जो कि वो इससे पहले काफी सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स में कर चुका है। ये देखने के बाद ऐश काफी एक्साइट हो जाता है। वहीं पर एलेक्स कहता है इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी कर लो, मेरे ब्लिज़ार्ड के सामने तुम्हारे पोकेमॉन नहीं टिक सकते हैं, अभी कॉस्मिक पर्माफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करो। वेल ब्लिज़ार्ड काफी तेज रोर करता है, जिससे एक इनविजिबल ड्रैकोनिक वेव पिकाचू की तरफ बढ़ती है। ऐश कहता है पिकाचू अपने फुल पावर के साथ थंडर, पिकाचू अपने पीक लेवल पर आ चुका था, इसीलिए वो अपने फुल पोटेंशियल पर थंडर का इस्तेमाल कर देता है, जो कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कॉस्मिक पर्माफ्रॉस्ट पिकाचू के ऊपर लग जाता है, वहीं पर यह स्ट्रॉन्ग थंडर लग जाता है ब्लिज़ार्ड पर। दोनों पोकेमॉन्स के ऊपर एक्सप्लोजन होता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है। एलेक्स शॉक्ड होता है पिकाचू के थंडर की पावर देखकर। उसने सोचा नहीं था कि एक पोकेमॉन फेनोमेना यूज करने के बाद या फिर फॉर्म में जाने के बाद इतना गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। धीरे धीरे करके स्मोक सेटल होता है और हमें देखने को मिलता है पिकाचू जमीन पर गिरा हुआ है। वहीं पर ब्लिज़ार्ड के बॉडी पर कुछ इंजरीज तो आई है, पर अभी भी वो खड़ा हुआ है। ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम आगे बैटल करने के काबिल हो। पिकाचू उठने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी बॉडी लड़खड़ाती है और वो फाइनल बार जमीन पर गिर जाता है। रेफरी यानी कि ब्रॉक डिक्लेयर कर देता है कि पिकाचू आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। इस फाइट का विनर ब्लिज़ार्ड है, यानी कि अब ऐश के 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचता है। वहीं पर ब्लिज़ार्ड को मिलाकर एलेक्स के पास अभी भी 2 पोकेमॉन हैं। एलेक्स ने फाइट में लीड ले लिया है। वेल पिकाचू को इस तरह से हारते हुए देख ऐश काफी शॉक्ड होता है। एलेक्स कहता है ये है ब्लिज़ार्ड की फुल पोटेंशियल। वेल मैं तुम्हारे पिकाचू को बिल्कुल भी वीक नहीं समझूंगा। अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद वो एक बीस्ट बन चुका था, एंड अगर वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाता तो शायद वो और भी अच्छी टक्कर दे पाता ब्लिज़ार्ड को। बट अब वो टाइम आ चुका है जिसके लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, तुम्हारा फाइनल पोकेमॉन। वेल मुझे पता है कि वो कौन होगा, उसे बाहर निकालो, मैं उसी से फाइट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। वेल ऐश पहले तो भागते हुए अपने पिकाचू को हाथों में उठाता है और कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो। पिकाचू अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रहा था। वो इसे कहीं ज्यादा बेहतर करना चाहता था और शायद काफी टाइम बाद उसको हेल्पलेस फील हुआ होगा किसी पोकेमॉन के सामने, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार वो किसी बैटल में ऐश के लिए MVP जरूर हुआ करता था, बट इस बार वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन को हरा पाया। ऐश कहता है पिकाचू कोई बात नहीं, इसको तुम एक ट्रायल बैटल की तरह ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी फाइनल बैटल बाकी है, तुम वहां पर अपनी असली परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। एलेक्स कहता है अगर बातें हो गई हो तो अपने लास्ट पोकेमॉन को सेंड कर दो।
ऐश पीछे की तरफ मुड़ता है और ओल्ड मैन को देखता है, जिसके बाद ओल्ड मैन एक नॉट देते हैं। मिस्टी धीरे से सेरेना को बोलती है शायद एलेक्स चाहता है कि ऐश अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह एओन थ्रियोन को सेंड करे, क्योंकि एओन थ्रियोन के साथ अभी तक एलेक्स ने कभी भी फाइट नहीं किया है और शायद यही मोटिव हो सकता है ऐश को चैलेंज देने का, क्योंकि अभी तक तो कोई और मोटिव देखने को नहीं मिला, क्योंकि एलेक्स ने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा है। वो अपने मेन पोकेमॉन्स और मेन अटैक्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। ब्रॉक कहता है बिल्कुल एलेक्स का मोटिव यही है, क्योंकि एलेक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है ऐश का एओन थ्रियोन। ऐश ने एओन थ्रियोन का सिर्फ एक ही फाइट में इस्तेमाल किया है, इसीलिए एलेक्स को उस पोकेमॉन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। वो उसको रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहता है। वेल ऐश अपने लास्ट पोकेबॉल को बाहर निकाल देता है। ये देखने के बाद ओल्ड मैन ऐश की स्ट्रैटेजी समझ जाते हैं और वे ऐश के ऊपर काफी प्राउड फील करते हैं। वहीं पर एलेक्स एक स्माइल करता है। ऐश अपने लास्ट पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है ऐश का लेजेंडरी पोकेमॉन रेकवाजा। अनएक्सपेक्टेड, किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐश अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह रेकवाजा का इस्तेमाल करने वाला है। एलेक्स पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसको लगा था कि ऐश के लास्ट पोकेबॉल से एओन थ्रियोन बाहर निकलेगा, पर रेकवाजा बाहर आया। इस पूरे पोकेमॉन टीम में ऐश के 2 ऐसे पोकेमॉन्स थे जो कि पूरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं, पर हाँ वो भी काफी सॉलिड है। वहीं पर ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को पहले ही पता चल चुका था कि ऐश एओन थ्रियोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ऐश ने एक पोकेबॉल बाहर निकाला था एंड उनको पता है कि एओन थ्रियोन पोकेबॉल के अंदर नहीं है। एलेक्स कहता हूँ इसका मतलब तुम एओन थ्रियोन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हो। वेल अगर ऐसा है तो मैं भी ब्लिज़ार्ड का आगे इस्तेमाल नहीं करूंगा। डेफिनेटली तुम्हें भी ब्लिज़ार्ड के बारे में जानना होगा एंड इसकी गारंटी मैंने दे दी थी ब्लिज़ार्ड को बाहर निकाल कर, पर तुमने एओन थ्रियोन का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद एलेक्स अपने एक पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है ब्लिज़ार्ड पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ। बैटल में काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। ऐश भी एओन थ्रियोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वहीं पर एलेक्स ने भी ब्लिज़ार्ड को वापस ले लिया था। एलेक्स ब्लिज़ार्ड के पोकेबॉल को जेब में रखता है और कहता है यानी कि हमारे ट्रायल बैटल का कोई मतलब ही नहीं हुआ अगर तुम्हें अपने मेन पोकेमॉन टीम का इस्तेमाल ही नहीं करना था, क्योंकि मैं तो अपने मेन पोकेमॉन टीम का इस्तेमाल कर रहा था। वेल ऐश उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन को रियलाइज होता है कि काफी हद तक एलेक्स सही कह रहा था, क्योंकि उसने तो अपने मेन पोकेमॉन टीम का इस्तेमाल किया ही था। एलेक्स बोलता है कि अब इस बैटल में मुझे टाइम इन्वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं कोई ट्रेनिंग कर लूँ। मैं इस फाइट में हार मानता हूँ, यानी कि फाइट तुमने जीत ली है। वेल ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक बार एलेक्स ने ब्लिज़ार्ड को वापस ले लिया था, तभी भी सबको लगा था कि अब एलेक्स किसी और पोकेमॉन को सेंड करेगा ताकि कम से कम वो इस फाइट को कंप्लीट कर पाए, बट उसने फाइट में हार मान ली थी, यानी कि विक्ट्री ऐश के पास थी। ऐश हैरान होता है और कहता है एलेक्स क्या सच में तुम हार मान रहे हो? एलेक्स पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उस फोर्ट से नीचे उतरना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना और ऐश सभी ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं। ओल्ड मैन का रिएक्शन काफी सीरियस था और वो किसी गहरी सोच में लग रहे थे, तभी वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था।